तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए इज इक्वल्स टू दिस एंड बी इज इक्वल्स टू दिस। अब यूनिट वेक्टर डिफाइन करना है लेकिन वो परपेंडिकुलर होना चाहिए प्लेन से, ठीक है। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, इसका सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। देखिए परपेंडिकुलर यानी कि आपको पता है परपेंडिकुलर यानी ए क्रॉस बी, ठीक। यूनिट वेक्टर की बात की है तो डेटा में आप क्या लिखेंगे, ए इज दिस, बी इज दिस, ठीक है। टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, ठीक। हमें जो चीज फाइंड करनी है वो यहां पे हम लिखेंगे टू फाइंड क्या फाइंड करना है हमें, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। यूनिट वेक्टर perpendicular to A क्रॉस B, ठीक। हमें ये फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में यूनिट वेक्टर की बात की है तो आप क्या कर रहे होते हैं, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। वेक्टर को कोई भी वेक्टर आपको गिवन हो, यहाँ पे ए और बी है यानी कि ए क्रॉस बी गिवन है, परपेंडिकुलर है ना, ए क्रॉस बी गिवन है। अगर इसके मैग्नीट्यूड के साथ आपने इसको डिवाइड कर लिया तो वो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। तो आप इसको क्या करेंगे कि यूनिट वेक्टर यानी कि u इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी यानी कि वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज यूनिट वेक्टर। अब इसमें क्या करेंगे आप, वैल्यूज पुट करेंगे। अगर आपको ये वैल्यूज मालूम है तो इसको इक्वेशन में 1 कंसीडर कर लेता हूं, ठीक। अब इक्वेशन 1 इसको कंसीडर कर लेता हूं मैं। देखिए मुझे चाहिए ए क्रॉस बी। अभी हमने कुछ टाइम पहले हमने ए क्रॉस बी निकालना सीखा है। अगर यहां से मैं सॉल्व करूं फॉर ए क्रॉस बी, ठीक। अगर ए क्रॉस बी यहां से निकालूं, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू आई जे के, ठीक, आई जे और के। अब देखिए यहां से मैं वैल्यूज पुट कर लेता हूं, 2 - 6 - 3, 2 - 6 - 3, 4 3 - 1, 4 3 - 1, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या आ जाएगा जी, अब ये आई निकालना है, मैंने यहीं पे आई निकाल रहा हूं तो आई के ऊपर हाथ रखूंगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये 1 पर मल्टीप्लाई बाय 6 तो 6 हो जाएगा, ये माइनस का फॉर्मूले का माइनस, ये 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, लेकिन माइनस का 9 होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 9 यहां से आ जाएगा आई माइनस। अब जे की बात करेंगे, जे पे हाथ रखूंगा, ये -1 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, -2 और ये माइनस का फॉर्मूले का, ठीक है। और ये 4 3 12, लेकिन माइनस का माइनस इंटू माइनस प्लस, ये 12 और ये था जे के लिए, और प्लस अब के की बारी, के ऊपर हाथ रखूंगा, ये 3 इंटू 2 ये हो जाएगा 6 माइनस ये के और ये 6 इंटू 4 24, लेकिन माइनस का क्योंकि माइनस का 6 है, माइनस इंटू माइनस प्लस 24, तो ये हो जाएगा जी के लिए सॉल्यूशन, ठीक। तो हमारे पास ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा वो देख लेते हैं। ए क्रॉस बी जो होगा वो देखिए 6 + 9 कितना होगा, 15, ठीक है। ये हो जाएगा जी 15i, ठीक। -2 + 12, अब -2 + 12 यानी कि यहां से कितना होगा, प्लस के 10, ठीक है। लेकिन प्लस के 10 के बाहर माइनस लगा हुआ, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस के 10j, ठीक, माइनस के 10j। अब आते हैं इधर, 6 + 24 30 होता है, और यहां पे प्लस से सिर्फ तो प्लस का 30k। आपने ए क्रॉस बी मालूम कर लिया, आपने एक स्टेप इसका मुकम्मल कर लिया है या मालूम कर लिया है, ये वाला आपने ये स्टेप मालूम कर लिया,
ठीक, अब क्या करेंगे, अब इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, मोड भी चाहिए, तो उसके लिए भी सॉल्यूशन कर लेते हैं, उसके लिए भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। चले, मोड ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू अंडर रेडिकल 15 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, इस तरह से। ठीक, अच्छा, फिर आप क्या करेंगे, a क्रॉस b इज इक्वल्स टू अंडर रेडिकल 15 का स्क्वायर करेंगे 225 आता है, 225 प्लस 10 का स्क्वायर 100 आता है और प्लस 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा जी 900। तो जब आप यहां पे नजर आ रहा है, यहां पे लिखने जैसा है स्टेप, नहीं ये लास्ट था, तो यहां पे नहीं लिखेंगे, हम थोड़ा उस तरफ लिख लेते हैं इस स्टेप को। तो ये है इस तरह से कुछ। जब आप इसको ऐड करेंगे 225 प्लस 100 प्लस 900, तो आपके पास आना चाहिए अंडर रेडिकल 1225। ठीक है, इतना आना चाहिए, इज इक्वल्स टू अंडर रेडिकल 1225 आना चाहिए। ठीक है, 225 प्लस 100 और 9, ये हो जाएगा 10, 12, 25। ठीक है, ये आना चाहिए। ठीक, जब आप इसका अंडर रूट लेंगे तब आपके पास क्या आएगा, यानी कि आपके पास a क्रॉस b मोड a क्रॉस b मोड a क्रॉस b इक्वल टू दिस, तो इसका अंडर रूट ले तो आ जाएगा आपके पास 35। अब इस 35 को आप क्या कर लें, हाईलाइट कर लें, यानी कि आपने क्या मालूम कर लिया, a क्रॉस b हमने मालूम किया, मोड a क्रॉस b हमने मालूम किया। अब हम यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलरली उस पे फाइंड कर सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 1 तो हम यूज कर लेते हैं u इज इक्वल्स टू a क्रॉस b मोड ऑफ a क्रॉस b। अब सिंपल आप इसकी वैल्यूज पुट करें, तो इसमें आप वैल्यूज पुट करें, a की वैल्यू, a क्रॉस b की वैल्यू ये है 15i माइनस 10j प्लस 30k और इसका मोड क्या निकला है, a क्रॉस b का मोड क्या निकला है 35। ठीक है, ये मोड निकला है 35। ठीक, अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं जी, 15 डिवाइडेड बाय 35i माइनस 10 डिवाइडेड बाय 35j प्लस 30 डिवाइडेड बाय 35k। ठीक, अब मजीद आप क्या कर सकते हैं, यहां पे देखें टेबल आप लगा सकते हैं, इसको टेबल लगाएं, यहां पे 5 टाइम और ये 7 टाइम i हो जाएगा, ये 2 टाइम और ये 7 टाइम j हो जाएगा, और ये 5 टाइम और ये 7 टाइम k हो जाएगा। तो आपके पास जो वेक्टर मिलेगा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर a क्रॉस b, वो ये मिलना चाहिए। ठीक है, इसको आप हाईलाइट कर लें, अपनी बुक से इसका आंसर चेक करें और फिर देखें कि कहीं हमसे मिस्टेक नहीं हुई। अगर मिस्टेक नहीं हुई तो ये पूरा आंसर ठीक है। देखें यहां पे हमने 5 का टेबल लगाया था ना, तो ये मैंने 5 लिख दिया डायरेक्ट, ये तो 5 का 15 को 3 दफा टेबल लगेगा, और यहाँ पे ये मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी की, मिस्टेक की, 5 का टेबल यहाँ पे 6 टाइम लगेगा। अब आप आंसर अपना सही कीजिएगा यहाँ पे इनको टेबल्स लगा के। ठीक है, मेरी तरह जल्दबाजी में थोड़ा जल्दी ना निकल जाइएगा। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कुछ इस पैटर्न से कर रहे होते हैं, और ये ज्यादातर मेडिकल और इंजीनियरिंग में पूछे जाने वाला एमसीक्यूज, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज कहलाता है। हम इस तरह से जिसका सॉल्यूशन कर रहे होते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन को इस तरह से अटेम्प्ट करें।